हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी। मंत्री जी ने हाईकोर्ट का आदेश लागू करने पर जताई असमर्थता। अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में बाबू काट रहे मौज, शिक्षक परेशान। बीएसए की कार्रवाई पर बिफरा शिक्षक संघ करेंगे घेराव। 25 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं वेतन प्रपत्र, यदि दिवाली के पहले वेतन लेना है तो। ऐलान, कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर से करेंगे काम बंदी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने बताया कि आज केंद्रीय कैबिनेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को लेकर चर्चा करने वाला था। इसके बाद बढ़ोतरी के पक्ष में फैसला लिए जाने की खबरें आ रही हैं। इसकी आधिकारिक जानकारी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। कितना बढ़ जाएगा डीए? कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब यह आदेश लागू हो जाएगा तो आज की बढ़ोतरी के बाद अब डीए 31% हो जाएगा। इस साल जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत डीआर दर 1 जुलाई से प्रतिशत 11 अंक की वृद्धि का फैसला किया था। इससे डीए की नई दर 17% से बढ़कर 28% हो गई थी। वहीं आज डीए में 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए की नई दर 31% हो गई है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। कब से मिलेगा फ़ायदा? यह नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होंगी। बेसिक पे और पेंशन के मौजूदा 28% पर या 3% अतिरिक्त देय होगा। इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर हर वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपए का भार आएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने हाईकोर्ट का आदेश लागू करने पर जताई असमर्थता। पढ़े आखिर कौन सा है यह मामला? सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों और प्रतिनिधियों के बच्चों के पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सतीश द्विवेदी का कहना है कि इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का 6 साल पुराना वह आदेश याद है, जिसमें कहा गया था कि सरकारी खजाने से वेतन या सुविधा ले रहे बड़े लोगों के बच्चे जब तक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक उनकी दशा में सुधार नहीं होगा। लेकिन अयोध्या पहुंचे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते हैं कि इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसी के साथ वह सवाल भी करते हैं कि क्या अफसरों, पत्रकारों और व्यापारियों के बच्चे पढ़ने से ही सुधार होगा क्या? गरीब मजदूर किसान के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वह स्कूल ठीक नहीं होगा। कोर्ट के आदेश पर दी सफाई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के प्रयास से अयोध्या बदल रही है और आने वाले दिनों में यह एक मॉडल साबित होगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाने अयोध्या पहुंचे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से कतई इत्तेफाक नहीं रखते जिसमें कहा गया था कि जब तक प्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। आपको बता दें कि लगभग 6 साल पहले शिव कुमार पाठक व अन्य की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 6 माह के भीतर मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि अर्ध सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन व मानदेय अथवा धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ें। यही नहीं, हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि ऐसा न करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें तो उसी स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उससे प्रतिमाह सरकारी खजाने में जमा कराएं और वेतन वृद्धि व प्रोन्नति कुछ समय के लिए रोकने की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में पड़े हाईकोर्ट के इस आदेश पर पहली बार यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अजीबोगरीब बयान देकर साफ तौर पर ऐसा कोई भी आदेश मानने से असमर्थता जता दी है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर भारत सरकार की, मोदी सरकार की सोच बहुत अच्छी है, प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की सोच बहुत अच्छी है और इन दोनों की जब बात होगी तो उसमें सारे विभाग समाहित हों। जो नई अयोध्या योगी और मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मॉडल सा होगा। अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में बाबू काट रहे मौत, शिक्षक परेशान। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से डीबीटी डाटा फीडिंग का कार्य कराए जाने को लेकर बेसिक शिक्षा संघ द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। संघ नेताओं ने डीबीटी कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने के आदेश का विरोध करते हुए शिक्षकों से जबरन बाबूगिरी कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा डीबीटी कार्य कराए जाने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश के चलते स्कूलों में तैनात बाबू मौज काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डीबीटी के तहत इस बार छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे सहित विभिन्न मदों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। डीबीटी प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के आधार, बैंक खाते सहित विभिन्न जानकारी डाटा फीडिंग किया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में तैनात
लिपिकों को राहत प्रदान करते हुए डीबीटी का डाटा फीडिंग कार्य बेसिक शिक्षकों पर जबरन थोपने का बेसिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है। संघ नेताओं द्वारा कहा गया है कि डीबीटी आंकड़ों का बृहद स्तर पर फील्डिंग कार्य होना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नाम के अलावा माता पिता का नाम, बैंक खाता, आधार सहित विभिन्न जानकारियों का ऑनलाइन फीडिंग किए जाने के लिए शिक्षकों के द्वारा बीते 2 माह से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्तर से आदेश निर्गत किए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि डीबीटी कार्य खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में तैनात बाबुओं के द्वारा कराए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश देना चाहिए। विभागीय लिपिकों को राहत प्रदान करते बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों पर जबरन डाटा फीडिंग का कार्य प्रदान किया गया है। गड़बड़ी हो जाने पर शिक्षक के जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके अलावा अशासकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा डीबीटी कार्य कराए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन के तहत कहा गया है कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में लिपिक तैनात हैं। डीबीटी कार्य कराए जाने के लिए विद्यालय के लिपिक का मूल दायित्व है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से विद्यालय लिपिकों को राहत प्रदान करते हुए शिक्षकों को डाटा फीडिंग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश की आड़ में एडेड जूनियर हाई स्कूल के बाबू मौज काट रहे हैं, वहीं शिक्षक बाबूगिरी करने के लिए मजबूर हैं। बीएसए की कार्रवाई पर विप्रा शिक्षक संघ आज करेंगे घेराव। बलिया उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहार के प्रधानाध्यापक नमोनारायण सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। बीएसए शिवनारायण सिंह ने यह कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारी रसड़ा की संस्तुति के आधार पर किया है। आरोप है कि डीबीटी के लिए आयोजित बैठक में प्रधानाध्यापक ने डीबीटी करने से इनकार करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी से अमर्यादित व्यवहार किया। खंड शिक्षा अधिकारी नगर बसीधर श्रीवास्तव को जांच अधिकारी नामित किया गया है। बीएसए ने निर्देशित किया है कि आरोप पत्र अनुमोदित कराकर जांच की कार्यवाही नियमानुसार 15 दिन के अंदर पूर्ण करें। निलंबन अवधि प्रधानाध्यापक को कंपोजिट विद्यालय चिल्कहार शिक्षा क्षेत्र चिल्कहार पर संबद्ध किया गया है। बीएसए की जब कार्यवाही का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह ने विरोध किया है और 24 घंटे के अंदर नमोनारायण सिंह के विरुद्ध की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है तो प्राथमिक शिक्षक संघ 21 अक्टूबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव करेगा और जरूरत पड़ी तो बीएसए शिवनारायण सिंह वापस जाओ का नारा बुलंद करते हुए उनको हटाने की मांग की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि बिना संसाधन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल दिए और शिक्षकों को प्रशिक्षित किए बिना उनसे डीबीटी डेटा फीडिंग की आज ही इस कार्य को करें, दबाव बनाना कहीं से भी उचित नहीं है और ना ही संभव है। उन पर उत्पीड़न की कार्रवाई को शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा और कल से घेराव के साथ ही चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों का भी आह्वान किया है कि कल बीएसए के विरुद्ध प्रस्तावित धरना में शामिल हों। 25 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं वेतन प्रपत्र, तभी दिवाली पर मिल सकेगा वेतन। गोंडा वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय ने दीपावली से पहले वेतन भुगतान की कवायद शुरू कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारियों से 25 अक्टूबर तक शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन प्रपत्र मांगा है। दीपावली से पहले वेतन भुगतान की मांग हो रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। 28 अक्टूबर तक वेतन भुगतान के लिए विवरण लाकर के कोषागार को भेजने की योजना है। इससे समय से वेतन का भुगतान हो सके। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक मंगलेश सिंह पालीवाल ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन संशोधन प्रपत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐलान, कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर से करेंगे कामबंदी। प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर से कामबंदी करेंगे। बुधवार को पत्रकार वार्ता में कर्मचारी शिक्षक संघ मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र तथा महासचिव शशि कुमार मिश्र ने इसका ऐलान किया। नेताओं ने कहा कि कामबंदी से पहले 26 नवंबर तक ब्लॉक, तहसील, पीएससी, सीएससी में जन जागरण कर प्रदेश भर में कर्मचारी जनता को अपनी पीड़ा बताएंगे। 27 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शाम को मशाल जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र तथा महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि मोर्चा के नेताओं ने मांग पर निर्णय के लिए निरंतर शासन व सरकार को ज्ञापन दिया। 20 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी मंत्रियों, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आग्रह किया गया। मांगों पर तत्काल निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया, परंतु मांगे मानना तो दूर, सरकार ने वार्ता तक नहीं। नगर निगम मुख्यालय में वार्ता में नेताओं ने बताया कि विगत सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिव ने मोर्चे के साथ बराबर बैठकें की सार्थक निर्णय किए, परंतु वर्तमान मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिव की ओर से कोई वार्ता नहीं की गई। महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के 22 लाख शिक्षक आक्रोशित हैं, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। मोर्चा का मत है कि सरकार मांगों पर सार्थक बातचीत करे, ब्याज के साथ कर्मचारियों की रोकी गई धनराशि का भुगतान करे। स्थानीय निकाय, राजकीय निगम, विकास प्राधिकरण, स्वायत्तशासित संस्थाओं से शिक्षणेतर कर्मचारियों को समानता नहीं मिल रही है, उन्हें समानता दी जाए। कुछ विभागों की सेवा नियमावली बाकी है। पुरानी पेंशन पर तत्काल फैसला लिया जाना जरूरी है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों और शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है, सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।